बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब M.S. कुरैशी साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम के आज़ाद तजिया निगार हैं और बड़ा दबंग तजिया करते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इमरान खान का जो गुज़श्ता रात कौम से खिताब है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बड़े गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। अपने ही इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम की उन्होंने बुछाड़ कर दी है और यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ और DG ISI से भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद एक खिताब हुआ है। और इसके अलावा हुकूमत ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया है और उसके लिए उन्होंने मुशावरा शुरू कर दिया है। तो हम जनाब कुरैशी साहब को कहेंगे कि अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करें इमरान खान साहब के खिताब से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फ़ारूक डोगर साहब। उम्मीद है हमारे अहले वतन और आलम इस्लाम के अंदर तमाम पाकिस्तानी और जहाँ जहाँ आबाद हैं वो सब खुशहाल होंगे और आज जुम्मतुल मुबारक की बरकतें और रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक का ये मुबारक दिन है। इस दिन के हवाले से हमें चाहिए कि हम कसरत से सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद के नज़राने भेजें और अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और अपने तमाम महरूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। नाज़रीन, जैसा कि फ़ारूक साहब ने फरमाया कि इमरान नियाज़ी साहब ने जो है वो सेनेट के इलेक्शन के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISPR वगैरह से ISI से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कौम से खिताब किया। जी। तो फारूक साहब ने कहा, ये सबने कहा है, सबको पता है, खाली मैंने नहीं कहा। अभी बताया आपने मुझे, तो मैं तो आपसे सुन के इस पे तबसरा कर रहा हूँ। वो खिताब था, खिताब तो बड़ा लाजवाब होता है। जी जी। और बड़ा बेहतरीन खिताब, बड़ा लाजवाब खिताब, जिस खिताब के अंदर उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के इदारों को जलील और रुसवा करने के अलावा और कुछ नहीं किया। जिस तरह से माजी में वो हमारे मुख्तलिफ इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते चले आ रहे हैं, जो उनका वतीरा रहा है जब से उन्होंने इख्तिदार संभाला है, उनका वतीरा यही रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से, अच्छा इख्तिदार से पहले जब वो अपोजिशन में रहे तो उन्होंने दिल खोलकर हर जाविये से, हर एंगल से, जहां जहां उनको जैसा मौका मिला उन्होंने हमारे अस्करी इदारों की ऊपर कीचड़ उछाली, उनको बुरा भला कहा और उनकी तजलील करते रहे। अब जब इख्तिदार में आ गए हैं तो जो हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो कोई सा भी इदारा हो, उन्होंने हर इदारे को रुसवा करते 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 अब यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ऐसा खराब उसका स्ट्रक्चर अवाम के सामने पेश किया है कि जनाब अली इस इलेक्शन कमीशन की नाअहली की वजह से, जो उनके अल्फाज जुमले, वो जमहूरियत जो है वो डिरेल हो गई और वो बेचारे गरीब जो अपना तुर्रा इम्तियाज, अपना बदमाशी और धौस और धमकी का जो एक और सितारा जुर्रत लेना जा रहे थे, वो उससे महरूम हो गए। यानी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नाअहल करार दे दिया। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन कायम कब हुआ है और इसके चेयरमैन जो है इस वक्त मौजूदा जो चेयरमैन है उनका इंतखाब किसने किया? इमरान खान साहब ने, नियाज़ी साहब ने खुद फरमाया ना। तो अपने ही नामजद करदा इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और पूरा इलेक्शन कमीशन, उन्होंने तो पूरे इदारे को उन्होंने कह दिया ना ये नाअहल है, ये बेकार है, ये वो सही से काम नहीं कर सकता। अब आप ये सोचिए कि जो शख्स अपनी हुकूमत के इदारों के खिलाफ इस तरह से बातें कर रहा हो, वो उससे क्या तवक्को रखी जा सकती है अच्छाई की? अच्छा, इसको करेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजर आई, इसको करेक्शन वो नजर नहीं आई जो इन्होंने खुद अपने जो चोर पकड़े थे उनको जमात से निकाला था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? चोर की सजा क्या है? हाथ काट दिया। चोर की सजा क्या है? जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो जेल में क्यों नहीं गए? उन्हें सिर्फ जो है उससे निकाल दिया गया, यानी वक्ती तौर पर, बाद में जनाब उन्हें फिर शामिल कर लिया गया। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रामे किए। वो जो हमारे क्या नाम है अब्दुल कादिर बलोच साहब, जिनको इन्होंने सिक्योरिटी देके वापस लिया, बाकायदा खुल्लम खुल्ला 70 करोड़ पे लिए गए, खुल्लम खुल्ला उनको सपोर्ट की गई
और अपना कैंडिडेट उनके सामने से जिसको नामजद किया था विड्रॉ कर लिया गया। ये अवाम को धोखा नहीं दिया, ये इन्होंने अवाम के साथ जाती नहीं करी, ये इन्होंने अपनी जमात के कारकुनान के खिलाफ और कारकुनान के साथ जाती नहीं करी कि आपने एक गैर जमाती आदमी को जनाब ने सपोर्ट करी और अपने जमात का कैंडिडेट जो आपकी तंजीम का, आपकी तहरीक का रुकन था, उसको आपने विड्रॉ करा लिया। आपसे बड़ा धोखेबाज और आपसे बड़ा जनाब अली खिलाड़ी, धोखे देने का खिलाड़ी और कौन हो सकता है? आवाम को भी धोखा दे रहे हैं, अपने सियासी वर्करों को भी धोखा दे रहे हैं, उनको दिल खुश करने के लिए हमने टिकट वापस ले लिया। वो भाई आप टिकट वापस ले ही नहीं सकते थे, क्यों? कि वो तो 70 करोड़ आपको दे चुका था। पहले भी माजी में भी आपने यही किया, पैसे लेके जनाब अली सबको टिकट दिए, फिर आपके लोग अली गिलानी के पास पहुंच गए। क्यों पहुंच गए जनाब? क्यों गए? अगर उसने दावा भी दी थी, बुलाया भी था, तो वो लोग क्यों पहुंचे उसके पास? फिर आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? उनको निकाल दिया? नहीं जनाब, उनको तो आपने नहीं निकाला। का वोट लेके निकालेंगे ना आप एतबार का वोट लेके फिर आपको वोट जो मिल गए ना, ये शुक्र अदा करें आप। आपको तो चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होना चाहिए डूब के भरने के लिए, सही है? वो भी बड़ा कीमती है, क्योंकि आपने जिस तरह से इस कौम का शिराजा बखेरा है और जो चीजें आप करते आ रहे हैं और जो इदारों को आप तस्लील करते आ रहे हैं, अब आप एक इदारा रह गया है और उसके खिलाफ भी ये आइंदा चंद दिनों में बोलने वाले हैं और वो अदलिया हमारी जी, हो सकता है वो अपनी पार्लियामेंट को भी पूरा जी पार्लियामेंट को तो कह ही रहे हैं, उनके सारे उन्होंने सारे कह दिया कि जो बिके हैं अरे भाई आपके लोग बिके हैं ना, क्यों बिके हैं आपके लोग? दूसरी किसी सियासी जमात के किसी भी हलके से, किसी भी डिवीजन से, किसी भी सूबे से अपनी जमात के खिलाफ कोई आवाज नहीं आई और आपकी जमात के कारकुन भी, ओहदेदार भी, जिम्मेदार भी, सूबाई असेंबली के मेंबर भी और कौमी असेंबली के मेंबर भी आप ही की जमात के खिलाफ के लोगों के बाद बातें भी करते रहे और उनको मारते कूटते भी रहे। फिर भी आप कहते हैं जनाब अली, हम जनाब अली इंसाफ पसंद है, हम जनाब अली नया पाकिस्तान बनाएंगे, माफ कर दे, हमें ये पाकिस्तान नहीं चाहिए जो आप बनाना चाहते हैं। आप अपना बिस्तर बोरिया समेटे, पर आपको तो शर्म ही नहीं आती ना। अगर कोई शर्म वाला बंदा होता, कोई इज्जत वाला बंदा होता, कोई इंसानियत वाला जिसके अंदर रत्ती बराबर भी होती, तो इस इलेक्शन के बाद उसको खुद इस्तीफा देके घर चला जाना चाहिए था। नहीं, असल में बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जाम लगाया गया है कि ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, तो भाई मेरे ये पिछले साल ये कानून बना लेते हैं। इसके लिए टाइम, इलेक्शन कमीशन ने कहा भी टाइम चाहिए इसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कानून बनाना इलेक्शन कमीशन का कानून बनाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि जो हमारा पार्लियामेंट कानून बनाकर देता है उसके तहत वो आपके इलेक्शन कराए। तो जो आपने उनको कानून दिया हुआ था, जो आपके पार्लियामेंट से पास हुआ हुआ कानून है, चाहे वो पिछली हुकूमत में हुआ चाहे मौजूदा हुकूमत में हुआ, उस कानून के तहत उसने इलेक्शन कराए। अब आप उसको जनाब वो आपकी पसंद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, इसलिए इलेक्शन कमीशन नाकारा है। जहां पर आपकी पसंद के मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट आया, यानी गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर, वो इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया था। ये आपने वहां तारीफ की, अगर आपने तारीफ की थी वहां जनाब, अगर आपको प्रॉब्लम था भाई यही इलेक्शन कमीशन था ना, यही चेयरमैन था ना, जैसी वजह बने थे उस टाइम। मैं ये क्या कह रहा हूँ, छोड़ दे वज़ीर आज़म की बात को, छोड़ दे उस वक्त की बात को। अभी चंद दिनों पहले की बात है ना, जिस वक्त गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, जो वहां पे इलेक्शन का रोल था, उसको आपने मुबारकबाद दी थी, कामयाब कीजिए, वो जो बड़ा अच्छा रोल अदा किया, ये किया भला। ओ भाई अगर आपकी मानी जाए तो अच्छा है। यानी मेरा कुत्ता जो है कुत्ता है, आपका कुत्ता वो टोमी है, तो आप शर्म करो, समझे? इन टोमियों को निकाल के बाहर देखो जो आपने अपने इर्द गिर्द जमा किए हुए हैं। ये बेपैंदी के लोटे जो आपके गिर्द जमा है, यही आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी अपनी साथ किसी जमातों में, जिन जमातों से ये आए ना, वहां इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो ये सारे लोटे आपके पास आ गए, आपने ये खरीदे हुए लोटे इकट्ठे कर लिए और इन इकट्ठे किए हुए लोटों से जो आप हुकूमत चलाना चाहते हैं, ये हुकूमत इस तरह से नहीं चलती। खुद भी जग सहेगा, आप खुद बेशर्म हो, बेहया भी हो। देखिए ना, अभी मेरी बात सुनिए, अभी पूरी दुनिया में ये न्यूज गई होगी कि एक मुल्क का वजीर आजम अपने ही इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात लगा रहा है और एक मुल्क का मिनिस्टर अपने ही पायलटों पे इल्जाम लगा रहा है, जिसकी खमियाजा आज तक पीआईए भुगत रही है। जी हाँ, बिल्कुल। पीआईए क्या, रेलवे क्या, हर इदारे को आपने बदनाम किया, हर इदारे को आपने बदनाम किया। मीडिया में तकरीर करते हैं जैसे कोई इनको पता नहीं, इनको कुछ इनके जितने हवारी है ना, इसका नहीं पता इन लोगों को, इनके जितने हवारी हैं,
अच्छा वो कल शिबली फराज साहब बैठे हुए लॉजिक पेश कर रहे, अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे बेशर्मों को। आप टीवी पे अगर आके इसके बाद भी टीवी पे आ रहे हो कि आपने आपको टोटली रद्द कर दिया। आपने तो कहा था मेरे खिलाफ था लोग आ जाएंगे तो मैं ये कर दूंगा। आप पूरी कौमी असेंबली आपके खिलाफ आ गई, फिर भी आपको शर्म नहीं आती, फिर भी आप बैठे हो दंदनारो। और आपके वो वजीर शाह महमूद कुरैशी साहब, सुन लीजिए आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपने जो इलेक्शन हारने के बाद लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आप जैसा इंसान, आप अपने आप को शाह भी कहलाते हो, कुरैशी भी कहलाते हो, हैं? अहले कुरैश होने के बावजूद आपने जनाब अली अपने मद्दे मुकाबिल को यजीदी बना दिया। इस जुमले के ऊपर आपको सजा होनी चाहिए। आपने एक मुसलमान को, एक ऐसे अपने मद्दे मुकाबिल को जो खुद भी कुरैशी भी है और सारे उसके अंदर लोग हैं, उन सबको आपने यजीदी बना दिया। यार शर्म आनी चाहिए यार, हद से तो नहीं गुजरो ना। आप इक़्तिदार के खातिर, अपनी बात के खातिर, इस नाअहल बेकारा बेज़मीर लीडर के खातिर आपने अपने तमाम उन रफ़्का को, जिनके साथ आप माजी में काम करते रहे, जिनकी तारीफों के पुल बांधते रहे, जिनके आप जो है तराने पढ़ते रहे, उनको भी आपने यजीदी कह दिया। बड़े शर्म की बात नहीं, मसला ये है कि देखें, ये जो इलेक्शन हारे हैं, नुसरत रज़ा गिलानी वाला, जो हाफिज शेख वाला जो इलेक्शन ये हारे हैं, इसमें कसूर किसका है? इनकी अपने एमएनओ ने वोट नहीं दिया ना। वही तो बात है। आमिर लियाकत ने सारे आम मीडिया में ये बात कही है कि मैं वोट नहीं को वोट दूंगा, मैं तो इसको बिल्कुल वोट नहीं दूंगा, मैं तो इसको कतई वोट नहीं दूंगा। तो भाई उसको तो भाई आपका अपना वोट नहीं आजी साहब, अब तो हम ये सुन रहे हैं कि आपका अपना वो वोट। अब आप देखिए जो वजीर आजम इस वक्त, देखिए अब आप एक नुकता नहीं कई नुकते, ये वजीर आजम है ही नहीं, मैं इसको वजीर आजम मानता ही नहीं। जब इसने हल्फ लिया तो ये हल्फ के अल्फाज पूरे अदा नहीं कर सका, ठीक है। अब ये सेनेट में वोट डालने गया तो ये सेनेट का वोट सही नहीं डाल सका। जो सेनेट का वोट सही नहीं डाल सके, जिसको यही नहीं पता सेनेट का वोट कैसे डलता है, जिसको यही नहीं पता हल्फ कैसे लिया आता है, उसको हमारे बस करम फरमाओ ने ये ना हमारे सर पे बिठा दिया। तो ये तो नाहल है। फिर और दूसरी चीजें ये देखिए आप कि आपके अपने कौमी असेंबली के मेंबरान जिन्होंने वोट की तकद्दुस को पामाल किया, अली गिलानी के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हैं। जिन्होंने उसके अहकामात की पैरवी की, उसमें आप खुद भी शामिल हो गए। जो अली गिलानी कह रहा था उसका अमली तौर पर आपने कर दिखाया। इसका मतलब ये क्या आप भी नहीं चाहते कि हफीज शेख जीते? और अगर आप नहीं चाहते हफीज शेख जीते तो आप अपनी पार्टी के, जो आपने अपनी पार्टी के हल्फ उठाया है, उसके भी आपने गद्दारी की है। आपने अपनी पार्टी से जिन जिन लोगों ने, इनके पार्टी के जो वोटर है, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया है, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो हल्फ उठाया था उससे गद्दारी की है। और आप अपने आप को क्या कहलवाते हो ये सोचो जरा सा। आप मदीने की रियासत के तस्वुर की बातें करने वाले, आपको सोच समझ के जो ना तकरीर, अच्छा फिर तकरीर जो की है सारी, मैं तो कहता हूं मैं बहुत खुश हूं। जैसे इस जो इलेक्शन हुआ है, इसमें क्या हुआ है असल में, इन्हें अब अब्याजी साहब को कुछ पता ही नहीं है। अवाम ने जो वोट दिया है वो, इसमें जीत हुई है पाकिस्तान की। कैसे बताइए? ये पाकिस्तान का नुमाइंदा था यूसुफ रज़ा गिलानी, और हफीज शेख नहीं था। हफीज शेख जो था वो पीडीएम का, सॉरी हफीज शेख जो है वो वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा है, पीटीए का नुमाइंदा था। नहीं, वर्ल्ड बैंक, वो वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा। इसलिए जो इनके उन्होंने उसको वोट नहीं दिया, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के नजरिए की बात की है, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की बात की है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के मामलात को अक्सर मुस्तरद कर दिया। 7 वोट तो मुस्तरद हो गए, 3 एमएनए जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो तो मुस्तरद हो गए। अब आपको तो उनके भी चले जाते हैं ना, शहरियार आफरीदी चले गए, नियाजी साहब खुद चले गए, जरताज गुल खुद चली गई, वो क्या नाम है, उसने साफ कह दिया, आपका क्या नाम है, वो डॉक्टर कहेगा यार, क्या डॉक्टर करते हैं आप लोगों को यार, शर्म आनी चाहिए। उसको डॉक्टर कहते हैं, बेरुपिया है वो, बेरुपिया है, बड़ा बेरुपिया है, नियाजी साहब से बड़ा बेरुपिया, जाली डिग्री है, नियाजी साहब से बड़ा बेरुपिया है वो। हाँ मेरे लियाकत समझे, वो खुले आप उसने ये कह दिया, एजेंट है वो, किसका? इदारों का एजेंट है। नहीं सर जी एमक्यूएम के गीत गाने वाला आज एमक्यूएम के खिलाफ बात कर रहा है। ऐसे लोग, ये कातलों में शुमार होता है इसका, ये एमक्यूएम के साथ कत्लों में शुमार था, कातलों में इसका शुमार था। इतना फेमस, छोड़ दीजिए, सेलिब्रिटी है आप उसका, छोड़ दीजिए, कातिल है शख्स, कातिलों में इसका शुमार होता है।
अच्छा आप फिर टॉपिक चेंज लगे डॉक्टर। बात ये है कि अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आपने इल्जामात लगाए हैं, अब चाहिए कि हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो उसको मोटर नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके खिलाफ अदालत में जाए और उनसे कि इन इल्जामात को साबित करें, और अगर ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन गिल्टी है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए बात सुन लीजिए, बात पूरी करने दीजिए। इलेक्शन कमीशन गिल्टी है, इलेक्शन कमीशन को जो है चेयरमैन साहब को जो इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए गए इल्जामात ये साबित करने में फेल हो जाते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाएंगे कि इन्होंने झूठ बोला। कौन से बात कर रहे थे, कौम की कोई बात नहीं की वहां पे। कौम के लिए कोई खिताब, कौम से खिताब का मतलब क्या होता है, क्या रिलीफ दिया, क्या कौम से कोई बात की इन्होंने, कौम को कोई कौम के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट दिया, कोई अच्छा प्रोग्राम दिया, कोई कीमतों में कमी करी, कोई रिलीफ दिया, कुछ नहीं। इन्होंने अपना रोना रोया, रो के घर चले गए। काय का कौम से खिताब भाई, आप अपने कारकुनान से खिताब कर रहे थे, आपको बंद कमरे में करना चाहिए था। टीवी पर आकर क्यों कौम का वक्त जाया किया? नहीं, अभी वो पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं ना लाहौर में। 50 लाख जो उन्होंने घर देना है उसका आगाज कर दिया गया है। 25 लाख में घर दे रहे हैं सर, वो तो मंसूबा का आगाज हो रहा है। 17 मार्च को इफ्तिताह। चलिए ये ना कहें कि बिल्कुल कुछ नहीं किया, कर रहे हैं। चलिए वो वक्त बताएगा कि इन्होंने क्या किया। 5 जैसे BRT कंप्लीट हुई है, ऐसे रो रो के कोई प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया अगले 25 साल के अंदर तो बात लेता है। 5 करोड़ नौकरी भी रेंज हो रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है लाहौर में। स्काई स्क्रैपर्स बनेंगे, लाहौर को कुआलालंपुर बनाया जा रहा है। अरे यार आप कहाँ बातें कर रहे हो? क्यों फारूक साहब आप भी जो ना ढोंगियों की तरह से आप भी ढोंगियों के साथ मिलो यार। जो उन्होंने बताया कि मैं छोड़ दे, रहने दे यार। जो असल चीजें पहले वो तो कर दें यार। महंगाई से रिलीफ दिलाते हैं यार। देना आपने करप्शन करके, पीडीएम ने करप्शन करके करप्शन के खिलाफ क्यों किया? आपने क्या इकदाम किए? कुछ आपने बताया कौन को? कुछ भी नहीं किया। अब कुछ किया होता तो बताते ना। कोई कितने चोर पकड़ के सजा करके फांसी लटका दिया, उनको कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। कितने अरबों रुपए की आपने रिकवरी करी, वो बताया आपने? नहीं किया। आपने बजाय रिकवरी करने के चोरों को पैसे दिए। चोरों को पैसे दिए। अब्दुल कादिर क्यों सेनेटर बना, इस चीज का जवाब दे दीजिए बस। ये कोई भी जवाब नहीं दे सकते। ये चोर हैं, ये गिल्टी हैं। ये अगर सच्चा इलेक्शन कमीशन है तो इनके खिलाफ कार्रवाई। एक वजीर आजम को अगर हमारी अदलिया बिल्कुल वाकई मुंसिफाना फैसले करती है तो अब तक इसके खिलाफ सबूत नोटिस लेना चाहिए था। बात यह है कि एक मुंतखब वजीर आजम बैठा हुआ है, एक वजीर आजम है मुल्क का, एक किस्म का समझ ले कि वो सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है, और एक आप प्रेस पर आकर, मीडिया पर आकर सरेआम अपने ही इदारे को गलत कह रहे हैं। दुनिया में क्या तासुर है? अगर था भी तो इसको थोड़ा इंटरनल रखिए। क्यों इंटरनल रखते? क्यों इंटरनल? वो तो उन्होंने सीट इस बात की ली है। उन्हें जिन लोगों ने बैकअप किया था इलेक्शन से पहले, जिन लोगों ने फंडिंग की थी, उनका मकसद, उनका पर्पस ये था कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को दुनिया भर के अंदर जलील और रुस्वा करना है। आपने जाके नियाजी साहब तो आप ये काम कर रहे हो तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। ये बेड़ा कर दिया, ठीक है, तो ना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट यूरोप जा सकती है ना यूके जा सकती है। दोनों रूट बंद हो गए, दोनों ही प्रॉफिटेबल रूट थे, ठीक है। जुल्फी बुखारी साहब ने जो वहाँ की जो प्राइवेट एयरलाइन है, एक विर्जिन अटलांटिक है, ब्रिटिश एयरवेज है, पता नहीं कि आपस में क्या सौदे बादे हुई है, उनको रूट दे दी। पीएए के तमाम रूट्स इन 2 एयरलाइंस को दे दिए गए। हाँ तो इसका कमीशन लेके अपने रूट को दे दिया। तो ये तो इल्जामात लगाते थे हम तो चेंज करेंगे, तब्दीली लाएंगे। ये सब झूठ था। ये तो मैं बार-बार कह चुका हूं, क्या मैं उस तरफ जाना चाहता। सब झूठ था। एक लॉलीपॉप दिया गया, कौन को बेवकूफ बनाया गया। अच्छा मजे की बात ये, अब तक बहुत सारे यूथिये जो है ना वो इनकी दुख के पीछे लगे हुए। अरे दुम उठा के देख लो ये मादा या नर है। सारे यूथियों से कह रहा हूँ, एक दफा दुम उठा के तो देख लो इसकी ये मादा या नर है। सर ऐसी तो बात नहीं, सारे यूथिये इनके पीछे लगे हुए। हमारे वीडियोस पे क्यों नहीं बैंड हो जाने दे, वीडियो बैंड हो जाए तो हो जाए। भाई नियाज़ी साहब कहते हैं हुकूमत जाती है तो जाए, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है। मैं जनाब अली अपने बात कहता रहूंगा, सच पे कायम रहूंगा, मैं नारों नहीं दूंगा। वो ये वीडियो जाती है जाए, आपका चैनल बंद होता है बंद हो, मैं सच कहता रहूंगा, सच पे कायम रहूंगा, कुछ भी हो जाए। साथ जी कल जो है ना हुकूमत ने डिसाइड किया सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का। अभी कौन है चेयरमैन सेनेट? अभी वही क्योंकि अभी जो ये
14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं ना सारे सेनेटर, 11 मार्च को, सॉरी 11 मार्च को 52 सेनेटर रिटायर हो जाएंगे, ये नए सेनेटर आ जाएंगे, उसके बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। तो सादिक संजरानी को सपोर्ट किया जा रहा है पार्लियामानी लीडरों को। अच्छा पहले क्या किया ये सादिक संजरानी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं अभी, इसकी वजह बताइए। बलूचिस्तान से है ना बेसिकली। नहीं बलूचिस्तान नहीं है सर, आजाद उम्मीदवार इनके पीछे हैं। जी जनाब, जो जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए हुए हैं वो सादिक संजरानी के पीछे हैं जी। तो जिन लोगों को इन्होंने जनाब अली आजाद ऐसे सेनेटर कैसे मुंतखब हो जाता है, ऐसी मामूली बात नहीं कि आजाद हो जाए सेनेटर को मुंतखब हो जाता है। ये जो शख्स जो है अब्दुल कादिर जो बलोच जो सेनेटर बना है बलूचिस्तान से, ये शख्स 2004 से लगा हुआ है सेनेटरशिप के लिए। करोड़ों रुपए की ऑफर इस लोगों ने, इस बंदे ने की है, लेकिन किसी पार्टी ने इससे पैसे नहीं लिए। नियाजी साहब ने इससे पैसे लेके जनाब अली को सेनेटर बना दिया। पहले टिकट दी, उसके बाद जब पैसे लेके बलूचिस्तान की मुकामी क़यादत पैसे ले चुके थे ना भाई, पैसे ले चुके थे ना, तो अपनी क़यादत को बेवकूफ बनाया, धोखा दिया ना अपनी जमात के लोगों को। सेनेटर इजीली मुंतखब करवा सकते थे वहां से। भाई मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने अपनी क़यादत को अपने बलूचिस्तान के जिम्मेदार को उनको सोचना चाहिए। उसका नहीं हो रहा, उसकी रिपोर्ट ही नहीं हो रही। बलूचिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए जो पीटीआई से अवस्था है, जो इस घोड़े के पीछे लगे हुए हैं, इसका पता ही नहीं कि घोड़ा या घोड़ी है। चले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, तो उम्मीद है मैं बात करता हूँ नियाज़ी साहब की, अगले प्रोग्राम में बात हो जाएगी जी। सादिक संजरानी के ऊपर बात कर रहे थे आप। देखिए सादिक संजरानी साहब जो है, जो सेनेट के चेयरमैन का वक्त उन्होंने गुजारा है, वो दोनों अपोजिशन और क्या नाम है गवर्नमेंट को साथ लेके चल रहे थे, और उनके पीछे अच्छे खासे आजाद जो लोग थे वो उनके पीछे थे। अब वो आजाद वोटों को सुन लीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, जुमला तो पूरा कर लेने दीजिए मेरे भाई, आपका टाइम प्रोग्राम। वो जो आजाद वोट हैं जो इस वक्त मौजूद है सेनेट के अंदर, उन आजाद वोटों को ये अपनी तरफ रखने के लिए, उस आजाद वोटों को कंट्रोल रखने के लिए इन्होंने सिर्फ सादिक संजरानी को चेयरमैन नामजद किया, वरना इनकी पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं है। तो फिर ये काय के लिए हुकूमत में आगे बैठे हैं? जब इनके पास ऐसा कोई जिम्मेदार शख्स है ही नहीं है, ऐसा कोई अहम शख्स पार्टी के अंदर ही नहीं है जिसके ये बड़े बड़े गुण गाते थे कंटेनर पे खड़े होकर कि हमारे पास 300 400 500 आदमियों की टीम है, वो कहाँ चली गई? उसमें से लेकर आए, अपनी पार्टी का आदमी लेकर आए। अगर आप अपनी सुन लीजिए, अगर अपनी पार्टी का चेयरमैन नामजद करेंगे आप सेनेट का, तो आपको जिस तरह से अभी 174 वोट आपकी खातून ने लिए, आपको वोट मिलेंगे। अगर आप बाहर का आदमी नामजद करेंगे तो इन वोटों की गिनती और भी कम हो जाएगी। नोट कर ले मेरी बात, ये जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, अभी आपको जो वोट मिले ना 174, अभी 160 रह जाएंगे। जो हफीज शेख साहब को मिले ना वोट 164, वो गिर के 160 से नीचे हो जाएंगे। नोट कर ले मेरी बात को, ये अहम बात बताना चाह रहा हूँ। चले कहाँ चले यार, ठीक आप बात तो पूरी करने दिया करें, जुमले तो पूरे अदा करने दिया करें। आपके वोट 160 से नीचे हो जाएंगे, नोट कर ले मेरी इस बात को। और जब आपके वोट 160 से नीचे हो जाएंगे तो फिर आपके पास कोई जवाब बरकरार नहीं रहेगा इस हुकूमत को कायम रखने का। यूं कि आपका ये फरमान है कि मेरे खिलाफ कुछ लोग आ जाएंगे तो मैं हट जाऊंगा, तो आपके खिलाफ पूरी आपकी कौमी असेंबली आ जाएगी तो आपको हटना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक है जी। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा अमीर नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।